नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई। दरअसल बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब उद्धव ठाकरे जो हैं अपनी सत्ता बचा पाते हैं या नहीं। और इस बीच अब संजय राउत ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अग्नि परीक्षा हो, फ्लोर टेस्ट हो, हम तैयार हैं। और इसी के साथ ही संजय राउत ये दावा करते हैं कि वो ही जीतेंगे विधानसभा में। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां शिंदे कैंप ने अब डिप्टी स्पीकर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव पेश भी कर दिया है। इसी के साथ ही अब जहां देखा गया कि उद्धव ठाकरे इमोशनल हुए थे, तो वहीं अब उनके बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे भी इमोशनल बयान देते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या फिर एनसीपी धोखा देती तो ये चल जाता, लेकिन हमें तो अपनों ने ही धोखा दिया है। साथ ही आदित्य ठाकरे का कहना है कि हम सत्ता के लालची नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कि जिन्हें जाना है वो जा सकता है। आपको बता दें कि जहां इसको लेकर के तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे को ट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां आदित्य ठाकरे ने ये कहा कि हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, तो लोग ये कह रहे हैं कि जब आपने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया था और बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़ा था, तो चुनाव जीतने के बाद आपने क्यों कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया। तो लोग ऐसा भी सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से संजय राउत ने यह ऐलान कर दिया है कि अब फ्लोर टेस्ट हो या फिर अग्नि परीक्षा हो, हम तैयार हैं। दरअसल फ्लोर टेस्ट की बारी तब आती है जब किसी सरकार का ये जानने का होता है कि क्या वर्तमान की जो सरकार है उसके पास बहुमत है या नहीं। ये जानने के लिए फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। और यदि ये राज्य की बात होती है, राज्य सरकार की बात होती है, तो इसे विधानसभा में किया जाता है। और यही जो सिचुएशन है वो इस समय महाराष्ट्र की सरकार के पास है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं और वहाँ पर शिवसेना के पास मतों की संख्या कम है। और इसको देखने के लिए अब वहां पर फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है, जिसके बाद ये मजबूती देखी जाएगी कि क्या अभी भी उद्धव ठाकरे के पास बहुमत है या नहीं। हालांकि शिंदे कैंप ने ये ऐलान कर दिया है कि उनके पास अब वो मैजिकल आंकड़े हैं जिसकी बदौलत वो सरकार बना सकते हैं। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ने इशारों में बीजेपी के साथ जाने की भी बात अपने वीडियो में करते हुए वो दिखाई दिए हैं, जहां पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ये ऐलान किया कि हम एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया और वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, महाशक्ति की पार्टी है। आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि फ्लोर टेस्ट हो या अग्नि परीक्षा, हम तैयार हैं। साथ ही वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिंदे कैंप ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए कहा था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा था कि हमें डराने की कोशिश ना की जाए। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को लिखी थी, जिसमें शिंदे कैंप में मौजूद 37 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा किया गया था। और साथ ही उसमें कहा गया था कि एकनाथ शिंदे ही हमारे नेता हैं और शिंदे कैंप ही असली शिवसेना है। इसी के साथ ही बता दें, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे के बाद अब आदित्य ठाकरे ने भी भावुक बयान दिया है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि विधायक परिवार के मुखियाओं को धमकाया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने यह बयान शिवसेना जिलाध्यक्षों की बैठक के दौरान कही है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के जिलाध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राज्य में गहराए राजनीतिक संकट पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र की अखंडता और शांति बनाए रखने वाले परिवार के मुखिया को इस समय धमकी मिल रही है। सवाल ये है कि शिवसेना के बागी विधायकों को जो अपने खर्चे पर वहां ले जाए गए हैं, उन्हें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोगों ने पहले भी शिवसेना को धोखा दिया है। सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन पिछले 2.5 साल में
उद्धव ठाकरे ने जो किया है उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। इसी के साथ ही आदित्य ठाकरे भावुक होते हुए आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने भावुक होते हुए कहा कि 2 दिन पहले जब हमने वर्षा छोड़ा तो स्टाफ के हर सदस्य की आंखों में आंसू थे, सड़क पर उतरे शिव सैनिकों की आंखों में आंसू थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय मेरी मां यानी कि रश्मि ठाकरे ने मुझसे कहा था कि मुझे अपने दोस्तों से खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे खेद है कि मेरे अपने सदस्य से जिन्हें हमने पाला था उससे खतरा था। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि कोविड काल में लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते थे, ये स्वाभाविक था, इन लोगों ने उसका फायदा उठाया। इतना सब होने के बावजूद भी उद्धव साहब ने कहा कि किसी को मत रोको, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। आपको बता दें, इससे पहले भी शिवसेना नेताओं से बात करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने चल रहे राजनीतिक संकट से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं छोड़ी है, मुझ में वापसी की ताकत अब भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने वाले विद्रोही विधायकों से कोई शिकायत नहीं है। इसी के साथ ही जहां आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि जो विधायक बागी हुए हैं और जो एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हुए हैं, दरअसल उन्हें पैसों के बल पर खरीदा गया है। इसी के साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो शिवसेना के नेता बागी हुए हैं, जो विधायक बागी हुए हैं, वो अपने परिवार के हिस्से जैसा उन्हें मानते थे, अपने परिवार के सदस्यों जैसा मानते थे, और इसलिए जब शिवसेना के विधायक इस कदर वहां पर गए हैं और शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं तो उन्हें बुरा लग रहा है। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के नेता या विधायक ये करते तो उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन उन्हें अपने ही लोगों यानी कि शिव सैनिकों ने ही धोखा दिया है, इस वजह से उन्हें बुरा लग रहा है। आपको बता दें, इससे पहले जहां देखा गया था कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उद्धव ठाकरे भी इमोशनल हुए थे और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर कोई शिव सैनिक आकर के सामने से कहता तो मैं अपना सीएम पद छोड़ देता, लेकिन इस तरीके से विद्रोह करने की क्या आवश्यकता थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जो विधायक बागी हुए हैं वो सामने आकर के बैठ करके बातें करें तो बात को समझा जा सकता है। इसी के साथ ही जहां आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से टूटे हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये अंदाजा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचाना मुश्किल है, शिवसेना की सत्ता को बचाना मुश्किल है। अब सत्ता जो है अब शिवसेना के हाथ में नहीं है, उद्धव ठाकरे के हाथ में नहीं है। तो वही संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो उससे वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कोशिशें की जा रही है और अभी भी ये चीजें बरकरार है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सत्ता रहे, शिवसेना की ही सरकार रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी भी अगर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाता है तो उन्हीं की पार्टी की जीत होगी, क्योंकि उनके पास बहुमत है। इसी के साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है, नेताओं का, कि उनके पास एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये तीनों का समर्थन है और इस वजह से वो फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे। जिस तरीके से डिप्टी सीएम को कहा गया था शिवसेना के द्वारा कि 16 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, तो उससे पहले ही शिंदे कैंप ने एक्शन ले लिया और अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही पेश कर दिया गया। तो ये सीधे सीधे कहना है कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले ये बड़ा एक्शन एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से लिया गया है। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे खुद को हिंदुत्ववादी और अपने खेमे को असली शिव सैनिक बता रहे हैं और असली शिवसेना पार्टी घोषित कर रहे हैं। इसी के साथ ही जहां देखा गया कि कल विहिप भी जारी किया गया था, इसके बावजूद एकनाथ शिंदे कैंप ने इस पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया और जहां बहुमत की बात है तो वो अब जो नंबर्स हैं वो एकनाथ शिंदे के पास ही ज़्यादा है। तो हकीकत भी यही मानी जाएगी कि एकनाथ शिंदे खेमा ही असली शिवसेना पार्टी, कहना उसे गलत नहीं होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।